गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को अब तक बता दिया गया था, जो एल्कोहल बनाने की विधियां बता दी गई थी और एल्कोहल का भौतिक गुण बता दिया गया था, एल्कोहल का रासायनिक गुण चल रहा था। एल्कोहल के रासायनिक गुण में बता दिया गया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध जो टूटते हैं उसके आधार पर कौन कौन सी अभिक्रिया ये आपका एल्कोहल देता है। अब उसी के ही आगे हम देखेंगे कि जब OH समूह यानी एल्किल और OH समूह के बीच की जो अभिक्रियाएं होती हैं, यानी उसके बंध के टूटने से कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमारा एल्कोहल देता है, इसको हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये R और OH है, इनके बीच का ये वाला बंध जब टूटेगा तो ये वाला जब बंध टूटेगा तो कौन कौन सी अभिक्रिया देगा एल्कोहल, उस चीज़ को हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग में डाल दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए कार्बन और यहाँ पर लिख दीजिएगा OH के बंध से टूटने वाली अभिक्रियाएं। तो अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जब ये वाला बंध टूटेगा तो कौन कौन सी अभिक्रिया देगा एल्कोहल। ठीक, तो सबसे पहले उसमें आप लोग एक लाइन में इसमें लिख लीजिए, लिखिए उसमें वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सी समूह के बीच का बंध टूटता है तो पूर्ण हाइड्रोक्सी समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि एल्कोहल लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, क्योंकि वे अभिक्रियाएं जो ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रोटोनीकरण के द्वारा होती है। लीजिए, इसमें एल्कोहलों की क्रियाशीलता का निम्नलिखित क्रम होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टर्शियरी एल्कोहल जो होगा, टर्शियरी एल्कोहल आसानी से इस अभिक्रियाशीलता के द्वारा इस प्रकार से टूटता है। टर्शियरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा, फिर देन सेकेंडरी एल्कोहल, फिर उसके बाद फिर प्राइमरी यानी प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी यहाँ पे पी ही लिखिए जब सब में लिख रहे हैं उसमें, तो प्राथमिक एल्कोहल, और इससे जो कम होगा वो होगा CH3 मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएंगे कॉपी में उसी के नीचे, और उसके बाद फिर हम अभिक्रियाओं के ऊपर ध्यान देंगे। अब हम अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो चलिए इसमें अभिक्रियाओं को देखते हैं, और सबसे पहला जो हमारा अभिक्रिया है वो नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, वो है नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया। तो नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया।
तो नाइट्रिक अम्ल से किस प्रकार से अभिक्रिया होगा इसको हम जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, HNO3 की अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं यानी ROH से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया को अगर हम देखेंगे तो होता ये है, जब तक हम इसका स्ट्रक्चर नहीं पहचानेंगे तब तक हम इस रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर की बात की जाए, नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन। करेगा क्या, यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है, सॉरी ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस वाले यानी एल्कोहल के OH को लेकर के निकल जाएगा। तो निकलेगा तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और अब आकर के ये NO3 जो है ये आकर के इस एल्किल समूह के साथ आपका आसानी से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाता है, RNO3 ये प्राप्त हो जाता है। तो एल्किल नाइट्रेट क्या होगा, एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। वाटर यहाँ से निकल जाता है, ये है एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल है और ये है नाइट्रिक एसिड है। क्या है, नाइट्रिक एसिड है। इस रिएक्शन को आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें आपको एक लाइन लिखा दे रहे हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद इसमें लिखिए एल्कोहल, एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से, एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से, एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर, एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर, एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर एल्किल नाइट्रेट बनाते हैं, एल्किल नाइट्रेट बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसी पे हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ROH किया था, अब इसी के ही अंतर्गत दूसरा जो रिएक्शन हमारा होगा वो इसी के ही आधार पर होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, R के स्थान पे हम क्या ले लें, चलो C2H5OH जिसको कि हम मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HNO3 से। तो HNO3 में ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं HONO2, इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो ये इसका वाला H इसके साथ ये निकल जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा H2O, सबसे पहला काम यहाँ पे वाटर प्राप्त हो जाएगा। फिर ये C2H5 और आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा ONO2, ये मिल जाएगा। ठीक, इसका नाम हम लिख लेते हैं, ये क्या है, एथिल एल्कोहल और ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये वाटर और ये है एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट। इस रिएक्शन को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं।